क्या आप ऐसे रहस्यों को जानना चाहेंगे जो आपके दिमाग को हिला के रख दें? क्या तकनीक के माध्यम से आत्माओं से बात की जा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसानी भेष में रूप बदलने वाले जीव इंसानों के बीच रह रहे हों? और क्या अमेरिकी आर्मी भी आत्माओं को रोक नहीं सकती? We can't explain it, nor can the fella who put in the system for us. यह कैमरे में कैद 5 ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, जिसे 400 IQ वाले लोग भी नहीं सुलझा पाए। 5 साल तक मछलियां पकड़ने के बाद सास नामक यह लड़का समुद्र में शोर मचाने वाली डॉल्फिन या फिर व्हेल मछली की आवाज़ों को बाखूबी पहचान सकता है, पर एक दिन उसे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जिन्हें वो समझ न सका। I hear it. I hear him. Where's she at? What the fuck is that noise, bro? What is that noise? Where are you? This is crazy. I heard it. I heard it. I hear it. Oh my God. That's crazy. That's nuts. अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो दोबारा सुन लीजिए। एक सॉफ्ट हल्की आवाज़ कह रही है, जंप फॉर मी, मेरे लिए कूद जाओ। इसे सुनने के बाद सास का दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा कुछ देर नींद ले लेता हूँ, मगर उसकी यह नींद जल्द ही टूट गई। बोट से किसी के टकराने की आवाज़ से उसकी आंखें खुल गईं। बाहर निकलकर देखा तो बोट के दोनों तरफ से कोई जानवर तेजी से तैर रहे। What the fuck is that? We got another one over here. What are those? इसके अगली सुबह सास ने बताया कि इन आवाज़ों और तेजी से तैरते उन जानवरों के अलावा पिछली रात मछलियों के साथ साथ उसके जाल में एक अजीब सी चीज फंस कर आ गई। That looks like a tail to me. Looks like a tail of a bone to me. हम नहीं जानते कि ये हड्डी किस जानवर की थी और ना ही वह समझ पा रहा था। ऐसे में वो इस हड्डी को लेकर एक बॉन एग्जामिन एक्सपर्ट के पास पहुंचा। यह एक्सपर्ट भी इस हड्डी को देखकर हैरान था। उसने इसकी शिनाख्त की, कुछ फ़ोन कॉल्स किए और सास को बताया कि हम नहीं जानते ये कौन से जानवर के शरीर का हिस्सा है। Absolutely, you've never seen anything like this? I love this. That's crazy. पर खुद सास को लग रहा था कि यह हड्डी किसी जलपरी की पूंछ की हड्डी है और समुद्र के बीच वह आवाज़ें भी जलपरियां ही कर रही थी। वैसे मुमकिन है कि चीखने चिल्लाने की इन आवाज़ों को एडिटिंग के जरिए वीडियो के साथ जोड़ दिया गया हो, लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि ऐसी ही आवाज़ें सास के द्वारा उसी जगह कुछ दिनों के बाद टिकटॉक पर किए गए एक लाइव स्ट्रीम में सुनने को मिली। Can you hear me?
Yo, that shit was instantaneous, bro. Oh, I gotta watch my step out here, man. God damn. Where are you? Oh, that's over here. Wait, no, now it's there. खैर, इस लड़के की बातों पर आप और हम यकीन ना करें, लेकिन उसके वीडियो वायरल होने के बाद गवर्नमेंट ने उस पर यकीन कर लिया। You're gonna be out here doing testing. Testing what? What the fuck are you guys testing? That's what I want to know. उसका टिकटॉक अकाउंट बैन कर दिया गया और साइंटिफिक टेस्टिंग के नाम पर उसकी बात को हथिया लिया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। जिंदा इंसानों से हम दूर बैठकर भी बात कर सकते हैं, पर अगर आत्माएं सचमुच होती हैं तो क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे हम मृत लोगों से बात कर सकें। यही आइडिया 1970 के दौरान कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग में आया और उन्होंने आज तक के इतिहास की सबसे विवादित मशीन का निर्माण करने की ठानी। मेटा साइंस फाउंडेशन के इस अजीब आविष्कार को बनाने में साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ साथ पैरानॉर्मल वेव साइकोलॉजी के जानकार भी जुट गए। इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के तकरीबन 12 वर्ष बाद साल 1982 में एक मशीन बनकर तैयार हुई जिसे स्पीरेकॉम नाम दिया गया। Years of research and experimentation, an exciting breakthrough for metascience came with the development of Spiricom. स्पीरेकॉम को पहली बार इस फाउंडेशन के इलेक्ट्रॉनिक तकनीशियन और डेवलपर बिल और नील ने इस्तेमाल किया। I'll tell you, Doctor. Oh, I'm sure glad you're here, sir. My gosh, how long has it been, sir? बिल और नील इस मशीन को ऑन करने के बाद इतने ज़्यादा हैरान थे कि वह लगातार 20 घंटों तक इसमें सुनाई देने वाली आवाज़ों को रिकॉर्ड करते रहे, क्योंकि ये आवाज़ें उन लोगों की थी जो ना ही उनके पास कमरे में थे और ना ही इस धरती पर। Or something like that? दावा किया गया कि इस स्पीरेकॉम के जरिए बिल और नील ने कई मृत आत्माओं से बात की, मगर इन सभी आत्माओं में एक आत्मा बहुत ही खास थी, क्योंकि उस आत्मा ने खुद बिल और नील को समझाया कि उन्हें यह मशीन किस फ्रीक्वेंसी पर रखनी चाहिए ताकि उनकी ध्वनि साफ सुनाई दे सके। Try an inflection, sir. An inflection. I'll tell you what, sir. Give me a count. Give me a count of 5 first, sir. Very well, William. 1, 2, 3, 4, 5. Is that all right, William? Give me another 5, sir. Very well. 1, 2, 3, 4, 5. Is that all right, William? Give me another count, sir. Very well. 1, 2, 3, 4, 5. Better leave it there, sir. But everything else suggested properly. इस आवाज़ ने अपनी पहचान डॉक्टर म्यूलर बताई, जिनका असल में पूरा नाम डॉक्टर जॉर्ज म्यूलर था। वो नासा में बतौर एक साइंटिस्ट काम किया करते थे और साल 1967 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। स्पीरेकॉम के जरिए बिल और नील मुर्दा लोगों से ऐसे बात कर रहे थे जैसे सामने से कोई जिंदा इंसान मोबाइल पर बात कर रहा हो। That's right, William. Yes, that's right, Doctor. I'm sorry, sir. Please forgive me. That's all right, William. That's all right. अगर यह सच था तो इसे आप इंसानी इतिहास का सबसे हैरत अंगेज आविष्कार कह सकते हैं। मगर दुखद बात यह थी कि एक दिन बिना कोई अन्य जानकारी दिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि धीरे धीरे इसके अंदर से सुनाई देने वाली आवाज़ें मंद पड़ती गईं और फिर एक दिन पूरी तरह से इसने काम करना बंद कर दिया। एक ऐसा सर्विस एजेंट जो कि महज सिर्फ एक बार दिखाई दिया और फिर लोग उसे ढूंढते रह गए। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा में तैनात इस अजीब से दिखने वाले एजेंट की। साल 2012 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा AIPAC की पॉलिसी को लेकर स्पीच दे रहे थे, जिसका लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट चल रहा था। कुछ दर्शकों ने नोटिस किया
उसकी यहाँ टाई और सूट पहने इस एजेंट की शारीरिक बनावट अजीब सी लग रही थी। उसका सिर उसके शरीर के हिसाब से थोड़ा छोटा सा लग रहा था। साथ ही वह एक ही तरह की हरकत बार बार कर रहा था, जबकि उसके पीछे खड़ा एक अन्य एजेंट यहाँ बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़ा था। इस रहस्यमय एजेंट की साइड प्रोफाइल देखने के बाद पता लगा जैसे उसके आईब्रो गायब थे और उसके नाक की लंबाई भी उसकी ठोड़ी जितनी थी। बता दें, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक कुछ शेप बदलने वाले रिप्टेलियंस हम इंसानों के बीच काफ़ी समय से रहते आए हैं, जो कि किसी का भी रूप धर सकते हैं। इन्हीं अलौकिक जीवों के होने का सबूत इस वीडियो को बताया गया। हालांकि यह एजेंट ओबामा की बस इसी एक स्पीच के दौरान दिखाई दिया और उसे दोबारा फिर कभी नहीं देखा गया। फ्लोरिडा में स्थित एक ऐसा म्यूजियम जिसने साल 2015 के दौरान काफ़ी सुर्खियां बटोरी। दरअसल यूएस आर्मी के इस म्यूजियम में कोई बिना उनकी परमिशन के अंदर घुस आया था और इस बात का पता चलने के बावजूद यहाँ का स्टाफ उसे रोक नहीं पा रहा था। We can't explain it, nor can the fellow who put in the system for us. म्यूजियम के प्रेसिडेंट चार्ली बार्स के अनुसार रात को जब पूरा स्टाफ घर चला जाता है तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिन्हें शब्दों में बयान करने पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने रखी। Phenomenon that has staff at the U.S. Spacewalk Hall of Fame Museum fascinated. On 2 separate occasions in just the last week, an orb-shaped object has been spotted by surveillance cameras. इस म्यूजियम के अंदर रोशनी का एक गोला हवा में तैरता नजर आ रहा था और यह इस प्रकार की पहली घटना नहीं थी। In this video taken Friday, you can see it quickly moves around toward the bottom of your screen before vanishing once again. इस वीडियो फुटेज की अच्छी तरह जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि हो सकता है कि यह महज डस्ट पार्टिकल हो। हालांकि कोई भी इस फुटेज को फेक साबित नहीं कर पाया। वैसे बता दें कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जानकार कहते हैं कि रोशनी के यह रहस्यमय गोले वहीं बनते हैं जहां आत्माओं का वास हो। प्रेसिडेंट चार्ली बार्स के मुताबिक वहां ऐसे बहुत से लोग काम कर चुके हैं जिनकी अभी मृत्यु हो चुकी है और पॉसिबल है कि उनके कुछ एटम आज भी म्यूजियम में वापस आते हों। There are many items in here that were brought in by people who no longer are with us. They could be coming back to check on it. अब हम कमेंट में जानना चाहेंगे क्या आपको यह वीडियो फेक लगता है? क्या यह कोई डस्ट पार्टिकल ही था या आत्माओं की मौजूदगी का ऐसा जीता जागता सबूत जिसे नकार पाना अच्छों के लिए नामुमकिन है। लाइव न्यूज रिपोर्टिंग के दौरान इस अगली दिल दहलाने वाली घटना को रिकॉर्ड किया गया है। मामला कुछ ऐसा था कि सितंबर 2017 के दौरान मेक्सिको के लोगों ने एक भयंकर भूकंप का सामना किया जिसमें लगभग 400 लोग मारे गए थे। यह भूकंप इतना तीव्र था कि उसे याद करके आज भी मेक्सिको के लोगों की रूह कांप उठती है। इस भूकंप के दरमियान एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसे चाहकर भी कोई नहीं भुला सकता और ना ही झुठला सकता। अचानक आए भूकंप के झटकों में यहाँ एक प्राइवेट स्कूल की इमारत ढह गई जिसके मलबे में कई बच्चे फंसे हुए थे। हर किसी को मलबे के अंदर से बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी। आसपास रहने वाले स्थानीय लोग उन्हें बचाने की जद्दोजहद में जुट गए, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद कई मासूमों को समय रहते नहीं बचाया जा सका। यूँ तो बहुत से न्यूज़ चैनल्स इस घटना की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन इस न्यूज़ चैनल पर एक बेहद असामान्य नज़ारा दिखाई दिया। Este túnel y en la parte de arriba lo están tratando de hacer desde el techo de este, digamos, como balcón. Hay socorristas tanto de la Cruz Roja como del Ejército Mexicano y del Plan Marina que están pues con los planos del edificio en mano y continúan la versión de que están muy cerca de lo que era el área de cocina y el área del comedor. तो स्कूल की दीवार में आई दरार के भीतर से बाहर की तरफ झांक रहा था।
उसका चेहरा किसी बच्चे जैसा लग रहा था। हैरानी की बात यह थी कि इस पूरी न्यूज़ रिपोर्टिंग के चलते पहले इस दरार के भीतर कोई नहीं था, और फिर कुछ देर के बाद जब यह चेहरा दिखा तो यह ब्रॉडकास्ट खत्म होने तक वहीं खड़ा दिखाई देता रहा। इस फुटेज को देखकर स्थानीय लोग मानते हैं कि यह एक बच्चे की आत्मा थी, क्योंकि इस समय तक जिंदा और मुर्दा सभी बच्चों को बाहर निकाला जा चुका था। ऐसे में अंदर किसी और के होने का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, हम कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस करके ऑल पर कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।